नमस्कार। आज हम कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान अध्याय दूसरा प्राणियों में पोषण के अंतर्गत मानव पाचन तंत्र के भागों की जानकारी हमने कल प्राप्त की थी। कल हमने मुख गुहिका, ग्रसिका और अमाशय की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम क्षुद्रांत, यकृत, अग्नाशय और बृहदांत यानी बड़ी आंत के बारे में जानकारी विस्तार से प्राप्त करेंगे। क्षुद्रांत यह 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। क्षुद्रांत यकृत एवं अग्नाशय से पाचक रसों को प्राप्त करती है तथा इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। क्षुद्रांत में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है क्योंकि क्षुद्रांत में अंगुली के समान विलाय या दीर्घरोम अथवा रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर या दीर्घरोम अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है जो भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। अतः क्षुद्रांत में भोजन का अत्यधिक अवशोषण होता है। भोजन का स्वांगीकरण, अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। स्वांगीकरण में अवशोषित पदार्थों का उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। क्षुद्रांत से पचित भोजन का अवशोषण हो जाता है तथा अपचित भोजन बृहदांत में चला जाता है। यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यकृत से स्रावित होने वाला पाचक रस पित्त रस कहलाता है जो वसा का पाचन करता है। यकृत से स्रावित होने वाला पाचक रस एक थैलीनुमा संरचना में संग्रहित होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय आहार नाल के ग्रहणी भाग में स्थित पत्ती के आकार की ग्रंथि है। यह पाचन तंत्र की सहायक ग्रंथि है। अग्नाशय अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के नीचे स्थित रहती है। अग्नाशय से स्रावित होने वाला रस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा तीनों का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में होता है तथा प्रोटीन का पाचन एमिनो अम्ल में और वसा का पाचन वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिनका पाचन सरल कार्बनिक पदार्थ में क्रमशः ग्लूकोज, एमिनो एसिड तथा वसा अम्ल में होता है। बच्चों, हमने आहार नाल तथा इसके भाग व सहायक पाचक ग्रंथियां जैसे यकृत व अग्नाशय के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा भोजन के पाचन की विधियों की जानकारी प्राप्त की। हमने यह जाना कि भोजन का पाचन कैसे होता है। अब हम जानेंगे कि पचित भोजन से हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। क्षुद्रांत में पचित भोजन का अवशोषण होकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। शरीर के विभिन्न भागों तक पचित भोजन ग्लूकोज, वसा अम्ल, एमिनो अम्ल के रूप में होता है। शरीर के विभिन्न भागों में उपस्थित इन सरल पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। क्षुद्रांत में
अपचित भोजन बृहदांत में आ जाता है। बृहदांत या बड़ी आंत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह 1.5 मीटर लंबी होती है। बृहदांत का मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में जाकर अर्धठोस मल के रूप में रहता है, जिसे हम समय समय पर गुदा द्वारा बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को निष्कासन कहते हैं। दस्त। अब आप सभी को पता है कि हमें कभी कभी बहुत पतले पतले दस्त लगते हैं। कभी कभी जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता तथा अपच के कारण होता है और भारत में विशेषकर बच्चों में यह बीमारी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। दस्त ज़्यादा होना भी घातक सिद्ध हो सकता है। इसका मुख्य कारण है शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना। डॉक्टर के पास जाने से पूर्व रोगी को उबाल कर ठंडा किया हुआ जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए, जिसे ORS या जीवन रक्षक घोल कहते हैं। तो आज हमने क्षुद्रांत के बारे में, यकृत और अग्नाशय के बारे में और बृहदांत के बारे में जानकारी प्राप्त की। क्षुद्रांत 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। क्षुद्रांत में यकृत एवं अग्नाशय से पाचक रस प्राप्त करती है। क्षुद्रांत में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है, क्योंकि क्षुद्रांत में अंगुली के समान दीर्घ रोम अथवा रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना है, जो भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। भोजन का सौंगीकरण। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचने की प्रक्रिया को सौंगीकरण कहते हैं। सौंगीकरण में अवशोषित पदार्थों का उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। क्षुद्रांत से पचित भोजन का अवशोषण हो जाता है तथा अपचित भोजन बृहदांत में चला जाता है। बृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी है। यह 1.5 मीटर लंबी होती है। बृहदांत का मुख्य कार्य है जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में जाकर अर्धठोस मल के रूप में रहता है, जिसे समय समय पर गुदा द्वारा बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं। अब इसके सहायक भाग है सहायक पाचन तंत्र के भाग। यकृत, अग्नाशय। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह लाल भूरे रंग की है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित है। यकृत से स्रावित होने वाला पाचक रस पित्त रस कहलाता है, जो वसा का पाचन करता है। यकृत से स्रावित होने वाला पाचक रस या पित्त रस एक थैली नुमा संरचना में संग्रहित होता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय आहार नाल के ग्रहणी भाग में स्थित पत्ती के आकार की ग्रंथि है। अग्नाशय। यह हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, जो अमाशय के नीचे स्थित रहती है। अग्नाशय से स्रावित होने वाला रस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा तीनों का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन
ग्लूकोज में होता है। प्रोटीन का पाचन एमिनो अम्ल में तथा वसा का पाचन वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिनका पाचन सरल कार्बनिक पदार्थ में क्रमशः ग्लूकोज, एमिनो एसिड तथा वसा अम्ल में होता है। बच्चों, हमने आहार नाल तथा इसके भाग व सहायक पाचक ग्रंथियां जैसे यकृत, अग्नाशय के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हमें ऊर्जा कैसे मिलती है? क्षुद्रांत में पचित भोजन का अवशोषण होकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। शरीर के विभिन्न भागों तक पचित भोजन ग्लूकोज, वसा अम्ल, एमिनो अम्ल के रूप में होता है। शरीर के विभिन्न भागों में उपस्थित इन सरल पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तथा हमें ऊर्जा मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। इस तरह से आज हमने क्षुद्रांत, बृहदांत, यकृत और अग्नाशय के बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों, यहाँ पर ये ध्यान देने की आवश्यकता है भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत में सर्वाधिक होता है तथा अपचित भोजन बृहदांत्र से गुदा द्वारा निकाल दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो एमिनो अम्ल में परिवर्तित होता है। वसा भी एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है। आज का गृह कार्य, क्षुद्रांत की लंबाई लिखो। क्षुद्रांत की लंबाई है 7.5 मीटर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखो। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। पित्त रस किस ग्रंथि में स्रावित होता है? पित्त रस यकृत में स्रावित होता है। पित्त रस किसका पाचन करता है? पित्त रस वसा का पाचन करता है। और यकृत किस रंग की ग्रंथि है? यह लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। प्रश्न, क्षुद्रांत में भोजन का सर्वाधिक पाचन क्यों होता है? उत्तर, क्षुद्रांत में भोजन का सर्वाधिक पाचन इसलिए होता है क्योंकि उसमें अंगुली समान उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसे विलाय, रसांकुर या दीर्घरोम कहते हैं। यह क्षुद्रांत में भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। अतः क्षुद्रांत में भोजन का अत्यधिक अवशोषण होता है।